गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे का दिन एंड लास्ट वीक हमें मार्केट में अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कल के दिन हमें मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला था, या फिर ये कहें एक रिलीफ रैली हमें कल के दिन दिखी थी। उस रैली के बाद आप ये कह सकते हो 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमें कल के दिन तो मिली है। बात करें इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं, आप यहाँ देख पाएंगे सभी आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ ट्रेड करते हुए। तो ऐसे में अगर हम बात करें 17,100 के आसपास एसजेक निफ्टी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे हमारी बात कल के दिन हुई थी 17,200 के लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इस लेवल के आसपास से हम कैसे काम करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का काम करेगा। अगर इसके ऊपर निकलते हैं और सम हाउ निफ्टी सस्टेन होना शुरू हो जाता है 17,350 के अब, तब आप कह सकते हो कि अब यहाँ से कुछ हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जब तक ये ट्रेंड बना हुआ है जो करेक्शन का, जो डाउन ट्रेंड का, ये वापस आपको 17,200 से वापस कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ऐसा अगर होता है तो फिर आपको 16,500 और उससे 16,300 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं कमिंग वीक में, स्पेशली अगर बात करें वेंसडे और थर्सडे यानी एक्सपायरी के आसपास तक। इसलिए कॉशियस रहना बेहद ज़रूरी है इस वक्त। बात करें क्रूड ऑयल में, इसमें 3% के जंप है। नेचुरल गैस में यहाँ पे डाउन है, और आप यहाँ देख सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। क्रूड ऑयल कल के दिन अच्छा करेक्ट हुआ था, वहाँ से एक इसमें जंप हमें दिखाई पड़ रहा है। क्रूड ऑयल अगर थोड़ा सा और शांत होता है और मार्केट भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुँचता है तो वहाँ से कुछ हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ चीज़ें दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल नहीं है। बात करने की कोशिश करें करेंसी मार्केट में, आप यहाँ देख पाएंगे 75 से ऊपर हो चुका है। ये एक आप डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, यानी जिसके हम बात करें इसको नीचे आना चाहिए, ये वैसा एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। साथ ही में अगर हम बात करें जितने भी बाकी करेंसी मार्केट है, ये आपको रेड निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जो एफ की सेलिंग है वो बिल्कुल रुक नहीं रही, आप यहाँ देख पाएंगे आज के दिन भी। इसमें कल की बात करें 29 नवंबर की बात करें 3,000 से प्लस की उन्होंने सेलिंग की। वो तो सम हाउ कल की जो सेलिंग है वो DIs की द्वारा पचा ली गई है या फिर उसको कवर कर लिया गया है, लेकिन ये हर दिन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर इस चीज़ को, ये गिरावट को रुकनी है, थमनी है, तो एफ को या तो ये जो नंबर है इसको कम करना होगा, अदरवाइज खरीदारी की तरफ आना पड़ेगा। जब भी आएंगे उसके बाद ही हमें मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्सल दिखाई पड़ सकता है, बट एज ऑफ ना कोई साइन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ये तो एक डरावनी खबर डेली बेसिस पे बनी हुई है। साथ ही में अगर हम बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, वो भी 20 के ऊपर चला गया, तो कोशिश करने की ज़रूरत है। ऐसे में एक्सपायरी हमारे सामने है और नियर हम लेवल के आसपास हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंस रहेगा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना। स्टॉक इन न्यूज़ की बात करें, सबसे पहला जो खबर में आ रहा है गो फैशन, यानी गो कलर भी आप इसे कह सकते हैं। इस कंपनी का आज के दिन मार्केट में डेब्यू होने वाला है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो IPO आया था नवंबर 17 से लेकर 22 के बीच में आया था, और जो प्राइस बैंड रखा था कंपनी ने 655 से लेकर 690 के बीच में रखा था। अगर हम बात करें इस वक्त 690 पर शेयर प्रीमियम पर ये इस शेयर का जो प्राइस है ट्रेड कर रहा है जी ग्रे मार्केट में। तो इसके हिसाब से इसमें जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, आपको रफली बात करें 70% के आसपास, तो जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। तो एक अच्छी लिस्टिंग आपको मिलने वाली है अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला है तो। अब यहाँ से अगर बात करें, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसमें एंट्री की थी, तो जिस हिसाब से एंट्री होती है, इसकी लिस्टिंग होती है, उसके बाद ही हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से इसमें आगे का काम बन रहा है, क्योंकि मार्केट वीक बना हुआ है। तो ऐसे में अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करना हमारा ही काम होता है। तो इसलिए अपडेट करने की कोशिश करेंगे आपको टेलीग्राम पे कि यहाँ से क्या इसमें यहाँ से मूवमेंट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। 10 बजे की इसकी लिस्टिंग होगी और उस वक्त आपको कोशिश करेंगे अपडेट करने की आगे इसमें क्या रह सकता है। बट आपका ये जो आपका मोटिव है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए लिया था तो लिस्टिंग गेन मिल रहा है, अभी क्या, अभी यहाँ से ट्रेल करते जाए अगर आपको अच्छा इसमें आपको दिखता है तो। अदरवाइज इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से थोड़ा अप मूव होना चाहिए। अदरवाइज अगर नीचे आता है, मार्केट करेक्ट होना शुरू होता है, तो आप समझ सकते हैं इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसलिए समझ के काम कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही एक और कंपनी गो फैशन, तो आज लिस्ट होगी, लेकिन तत्व चिंतन कुछ टाइम ही पहले लिस्ट हुई है, लेकिन एक बेहतरीन लिस्टिंग इस कंपनी को भी मिली थी। 100% से पार इसका इसमें गेन मिला था। अगर हम बात करें इस कंपनी में जो न्यूज़ है, फ्यूचर प्लान के लिए, फ्यूचर नीड के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने जो है एक इंडस्ट्रियल लैंड को एक्वायर किया हुआ है, आप यहाँ देख पाएंगे, और ये कहाँ हुआ है, गुजरात में। तो इस कंपनी के जो प्लान्स हैं यहाँ से कुछ हमें कुछ समझ में आ रहा है। अगली जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब से निकल के आ रही है। कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है और
डोमेस्टिक ऑर्डर मिला और कहाँ से मिला है आप इस चीज़ को देख पाएंगे, ऑयल एंड गैस सेक्टर से मिला है और जिसकी वर्थ है 297.87 CR रफ। अगर हम बात करें 300 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला हुआ है एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर से मिला हुआ है, टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन फरवरी में 2022 और जनवरी 2023 के बीच 23 के बीच में। तो यहाँ से अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। खबरों के दम पर इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं आज के दिन। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया मार्ट के ऊपर निकल के आ रही है। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना है। एक मोनोपोली बिजनेस है बट कई टाइम से चला नहीं है और जब चलने की बारी आई तो मार्केट में करेक्शन शुरू हो गया, तो वापस इसमें भी करेक्शन हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसके लेवल्स हैं रीसेंट के, उसको ब्रेक नहीं किया इस करेक्शन में, भी उसी के आसपास घूम रहा है, ये अच्छी बात है। कल की अगर हम बात करें, कल भी वीक मार्केट में भी जहाँ बाकी पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा था वहाँ पर भी ये शेयर समहाउ ग्रीन निशान में एक पल के लिए 1% से ऊपर भी आया था। तो समहाउ न्यूज़ ये है कि अगर हम देखने की कोशिश करें, इस कंपनी ने एक अगर हम बात करें एक्वायर्ड किया है, स्टेक एक्वायर किया है, किस में किया है, जो कंपनी का नाम है वो है M1 एक्सचेंज, इसमें इन्होंने स्टेक एक्वायर किया है और जिसकी वर्थ निकल के आ रही है, वैल्यू निकल के आ रही है 32.4 CR के आसपास निकल के आ रही है। इससे पहले उन्होंने अनाउंस किया था और फाइनली अब इसको एक्वायर कर दिया है। तो ऐसे में इंडिया मार्ट के लिए अच्छी बात है। कल के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव था, अच्छे लेवल के आसपास, तो अभी एक यही शेयर नहीं पूरा मार्केट ही मिल रहा है तो इस चीज़ के आप नज़र रख सकते हो, अच्छे अच्छे शेयरों के ऊपर फोकस रख सकते हो। प्लस निफ्टी का जो हमारा व्यू यहाँ से हमारा डेली बेसिस शेयर कर रहे हैं 500 या फिर 300 के आसपास मिलता है, 16,500 300 के आसपास, उस लेवल के आसपास से अच्छे शेयरों के ऊपर नज़र बनाना शुरू करेंगे। इसलिए बिल्कुल बॉटम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई नहीं कर पाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन छोटे छोटे क्वान्टिटी में अच्छे शेयर को आप एक्यूमुलेट करना उस लेवल से शुरू कर सकते हैं। वहाँ से आपको अगले दिवाली तक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। दिवाली के लिए जब शेयर एक आप सभी के लिए वीडियो बनाया था कि अगले दिवाली तक काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है, वो पूरा वीडियो अभी भी उसकी वैल्यू है क्योंकि वो वही शेयर अभी और भी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। ज़रूर उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, उसका लिंक आई बटन पे आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो ठीक लगता है एंड जो अपडेट्स है ठीक लगता है तो लाइक कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी, ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।